एक्सेल में कस्टम लिस्ट करती घंटों का काम मिनटों में। जी हाँ, यदि जानना चाहते हैं कैसे, तो आइए सीखते हैं आज का टॉपिक। और मैं हूँ रंजन नकपुरे, चैनल राजा.com में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलते हैं एक्सेल में। ये देख सकते हैं कुछ मैंने मंथ के नाम लिखे हैं। यदि मैं इसे फिल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ये कुछ ब्लॉक्स के नाम हैं, इसको भी मैं फिल करता हूँ ऑटो फिल, तो फिल हो जा रहा है। उसी प्रकार से ये कुछ जीपी यानी पंचायत के नाम हैं, इसको भी मैं ऑटो फिल कर रहा हूँ, वो हो जा रहा है। उसी प्रकार से हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि मैं इसे ऑटो फिल कर रहा हूँ, ये हो जा रहा है। डेज के नाम है, दिनों के नाम है, इसको भी मैं ऑटो फिल कर रहा हूँ, ये हो जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, मैं किया हूँ, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए एक कस्टम लिस्ट जनरेट करनी होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ऑप्शन के अंदर होती है। ये आप देख सक रहे हैं यहाँ पर, ये एडिट कस्टम लिस्ट है, इसमें आपको करना है। तो यहाँ मैंने कर रखा है, ये आप भी कर सकते हैं। जनरली संडे, मंडे, मंथ के नाम इत्यादि दिए रहते हैं, लेकिन ये मैंने और भी लिस्ट कर रखी, देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी होगी जो आपको बना के रखनी होगी। जैसे मैंने हिंदी में ये बना के रखा है, इसे मुझे ऐड करना है, तो पहले मैं यहाँ से हटा दूँ। ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ये रिमूव कर दिया यहाँ से। तो अब मुझे वापस से जाना होगा एक्सेल ऑप्शन में और एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ से मुझे उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना है, तो मैं ये नाम को ले लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा और इसको इंपोर्ट करा दूँगा। तो ये यहाँ पर आने के बाद जुड़ गया, इसको आप ओके कर दें और अगेन ओके कर दें। तो इस प्रकार से ये जो नाम है ये कस्टम लिस्ट में तैयार हो गया। उसी प्रकार से आप देख सक रहे हैं यहाँ हिंदी में नाम लिखा है, इंग्लिश में नाम लिखा है। तो जो हिंदी का नाम है उसके भी जोड़ सकते हैं आप, और इंग्लिश वाला वो भी जोड़ सकते हैं। आपको जो भी कस्टम लिस्ट बनानी है आप अपने हिसाब से तैयार कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको बार बार लिखना पड़ता है। ये बार बार लिखना ना पड़े, एक बार आपने कस्टमाइज़ कर दिया तो आपको एक्सेल में वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिस्ट तैयार हो सकती है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। जैसे ही यहाँ पर हमने ये नाम लिखा हुआ है, इस नाम को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो बस आपको एक ही बार लिस्ट तैयार करनी होगी, और जब भी आपको लगता है कि ये मुझे टाइप नहीं करना है तो आप एक नाम टाइप करिए ऊपर में, और उसको है तो अल्टर EIS, ये सीरीज के लिए शॉर्टकट है। इसमें कॉलम्स है और ऑटो फिल है, इसको आप प्रेस कर दें तो ये ऐसा रेडी हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको लगता है कि उसको ज़रूरत हो रही है तो आप ऑटो फिल के द्वारा इसको फिलअप कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से इजी वे में आपका डेटा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था कुछ ट्रिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इत्यादि में मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सके। उम्मीद है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी यूट्यूब पर हमारे नए नए अपडेटेड वीडियो अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा, और आप ऐसे अपडेटेड वीडियो को तत्काल में देख पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।